नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। पीएफआई पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने कड़ा प्रहार किया है और जांच एजेंसियों की ओर से लगातार नकेल कसी जा रही है। इसी कड़ी में देश के 8 राज्यों में ईडी और एनआईए की टीम पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक और असम में इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई होती हुई दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन और रोहिणी इलाके में पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और यहां से 4 लोगों को एनआईए की टीम और ईडी की टीम ने हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों से 21 लोगों की यहां पर गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों की गिरफ्तारी पहले से मिले इनपुट के आधार पर की गई। तो इस वक्त एनआईए सूत्रों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। आपको ये भी बताते चले कि 5 दिन पहले देश के 13 राज्यों में ईडी और एनआईए ने करीब 100 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 106 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया था। और आज एक बार फिर से देश के 8 राज्यों में एनआईए और ईडी की टीम की ओर से छापेमारी की कार्रवाई होती हुई, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की बात अब तक सामने आ चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 5 दिन पहले देश के 13 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ ही ईडी और एनआईए ने करीब 100 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और वही देखिए, पीएफआई पर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है और केंद्र सरकार से ये सवाल पूछा है कि आखिर पीएफआई पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया अभी तक। ऐसी सभी जमातों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शिवानंद तिवारी की ओर से ये कहना है। पीएफआई की गतिविधियां निंदनीय हैं। आपको ये भी जानकारी देते चले कि इससे पहले शिवानंद तिवारी ने पीएफआई का समर्थन किया था और खराब माहौल के लिए बीजेपी को यहां पर शिवानंद तिवारी की ओर से जिम्मेदार बताया गया था। लेकिन अब शिवानंद तिवारी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। देखिए, जिस ढंग से इनके यहाँ छापामारी हुई, छापामारी के बाद इन लोगों ने बंद का जो आयोजन किया और बंद के आयोजन में जिस ढंग से माने हिंसा का प्रदर्शन हुआ वो घोर निंदनीय है। आश्चर्य इस बात का है कि जो दावा कर रही है पीएफआई को लेकर के एनआईए या भारत सरकार या गृह मंत्रालय, उसको अभी तक प्रतिबंधित क्यों नहीं किया, ये आश्चर्य की बात है। और एक बात साफ है कि देश के अंदर घृणा और नफरत, हेट फैलाने वाली जो जमातें हैं जो बढ़ती जा रही हैं और हर धर्म में वो बढ़ती जा रही हैं, इन सब पर जो है सख्ती के साथ जो है अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो देश की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। और देखिए, लखीसराय के कई गांव अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं। दरअसल सुरक्षा बलों की मौजूदगी के साथ ही अब नक्सलियों का वहां से खात्मा होने लगा है और अब ये माना जा रहा है कि इन सभी गांव में विकास की बयार जो है वो बहेगी। लोगों की ये अपील है सरकार से भी कि जिस तरीके से इस गांव को नक्सल मुक्त किया गया उस तरीके से यहाँ पर विकास की रोशनी भी पहुंचाई जाए, ताकि जो लोग काफी लंबे वक्त से इन सभी सुविधाओं से, मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे, उन सभी को वो सुविधाएं दी जाएं। हमारे इलाके में बहुत ही शांति एरिया है और पहले से अब नक्सली लोग का बहुत खौफनाक खत्म हो चुका है और हम लोग सोच रहे हैं कि इस पहाड़ के जरिए रोड अच्छा बनाया जाए तो हम लोग का सुख सुविधा अच्छा मिल जाए। स्थिति तो वही है, अच्छा है। जो सरकार दे रहा है तो दे ही रहा है। कॉलोनी घर बना रहा है, धीरे धीरे तो बनवे करेगा गरीब आदमी, जो नहीं बनेगा तो नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल पिछले वर्षों में कितना बदलाव हुआ है। यहाँ के लोग, जो एक समय था जो लोग यहाँ हम लोगों से भी नहीं बात करते थे, आज ये पूरे जोश के साथ हम लोग के साथ में है और ये दिखलाता है कि किस प्रकार का परिवर्तन है। मुंगेर जिला का भीम बांध का जंगल और लखीसराय के कजड़ा का जंगल सटा हुआ है। इन जंगलों में नक्सलियों की धमक थी, लेकिन इस लाल गलियारे में सीआरपीएफ और एसएसबी की कैंप ने नक्सलियों के धमक को खत्म कर दिया है। हालांकि प्रशासन के लोग का आना जाना इस इलाके में की तकदीर को पूरी तरह से बदल दिया है और इस इलाके के लोगों के बीच जो है नक्सलियों का खौफ खत्म हो चुका है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय।
और चलिए अब बात करते हैं 2024 के महाभारत की। पथ श्री महाभारत कथा। कथा है 2024 की। बीजेपी को परास्त करने की, मेन फ्रंट को स्थापित करने की, सारथी इसके बने ललन सिंह। गांडीवधारी बने नीतीश कुमार। दौड़ जिसके लिए हो रही, पटना से दिल्ली तक की, विपक्षी दलों की समझाने की, रूठे हुए विपक्ष को मनाने की है तैयारी, जिसमें बेरोजगारी को ब्रह्मास्त्र बनाने की, अर्थव्यवस्था पर केंद्र को मात देने की, 2024 के महाभारत में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस वक्त ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें ये देखना कौन कितने दम से लड़ा, कौन कब तक महाभारत में अड़ा, पूरा भारत देखेगा। ये महाभारत बड़ा भीषण होगा। अथ श्री महाभारत कथा। और जेडीयू 2024 के महाभारत को निर्णायक बनाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने युवा मांगे रोजगार नाम से एक रैली की शुरुआत की और इस रैली को महाभारत का रूप दिया गया है। 2024 के महाभारत में कौन कौन से किरदार हैं वो भी जानना इस वक्त बेहद जरूरी हो जाता है। रथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को अभिमन्यु की भूमिका में चक्रव्यूह को तोड़ते हुए दिखाया गया है। ये वही उपेंद्र कुशवाहा हैं जो 2018 में केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ते हुए बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए थे और नीतीश कुमार को हर मोर्चे पर उन्होंने फेल बताया था। रथ में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि ललन सिंह को सारथी यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अर्जुन की भूमिका में इस रथ में दिखाया गया है। रथ के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पोस्ट कार्ड के माध्यम से रोजगार और नौकरी की डिमांड की जाएगी। जनतांत्रिक व्यवस्था है, चाहे सरकार जो भी प्रयास कर ले, लोग अगर सजग होंगे, तत्पर होंगे और उनकी तत्परता यदि इस रूप में दिखेगी कि जो भी समस्या उस समस्या को लेकर लोग आंदोलनरत होंगे, तो कोई भी सरकार हो उसको मानना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस मांग को न माने। और जो युवा साथी हैं जो देश भर में आज बेरोजगारी के सवाल को लेकर चिंतित है, परेशान है, इनके अंदर अगर तत्परता आ जाए, सजगता आ जाए, तो सरकार का मजाल है क्या कि इनकी मांगों को पीछे कर दे? कभी नहीं हो सकता। और देखिए जेडीयू के पोस्टर पर इस वक्त राजनीतिक सरगर्मी बिहार में बढ़ती हुई साफ तौर पर दिख रही है। जहां पर बीजेपी ने इस पोस्टर पर जोरदार हमला बोला है, वहीं पर जेडीयू और कांग्रेस ने पलटवार किया है। आप भी देखिए। महाभारत में अर्जुन और कृष्ण अत्याचार और अनाचार के खिलाफ पांडवों के साथ खड़े थे, लेकिन यहां
जिनको अर्जुन और कृष्ण दर्शाया गया है वह बिहार के साथ अन्याय अत्याचार करने वालों के साथ हैं, भ्रष्टाचारियों के साथ हैं, जो बिहार में जंगल राज लाया है वैसे लोगों के साथ खड़े हैं। और जिनको कृष्ण दर्शाया गया है वह खुद जो है से कि कभी अर्जुन के पेट से दांत निकालने की बात और ऑपरेशन करने की बात करते थे। तो स्वाभाविक रूप से जो तथाकथित चीता युग है, द्वापर युग कलयुग नहीं, कि यह बात नहीं की जाती, चीता युग में, तो चीता युग में जो चुनावी महाभारत है जो मुझे समझ में आता है, तो उसमें महाभारत की इस लड़ाई में या न्याय की लड़ाई लड़ना हो, वहाँ सारथी के रूप में माननीय ललन राव की भूमिका को तय किया है। तो स्वाभाविक रूप से जो दोनों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो भूमि का जो स्वीकार्यता और माननीय ललन बाबू की राजनीतिक कौशल, तो इसी का प्रकटीकरण है, इसके अलावा इसका और कोई निहितार्थ नहीं। देखिए, वो कार्यकर्ताओं की भावना है, जनता दल के कार्यकर्ताओं की भावना है कि नीतीश जी को अर्जुन के रूप में देखते हैं और ललन सिंह जी को कृष्ण के रूप में देखते हैं। और हमेशा ललन सिंह जी नीतीश कुमार जी के साथ सारथी के रूप में रहे भी हैं, ये प्रमाणित भी हुआ है। लेकिन एक तो है कि देश में जो बदलाव की बात कही गई है उसके लिए नीतीश कुमार जी ने भी बिहार में एनडीए को छोड़ा और उसके वाहक बन रहे हैं कि विपक्षी एकता कैसे एक हो। तो मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसको चरितार्थ कहीं ना कहीं ललन सिंह और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी को दिखाया गया है और अर्जुन की भूमिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उस पोस्टर में दिखाया गया है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस पोस्टर के बारे में कहना चाहती है, जिन लोगों ने ये दोनों जो कृष्ण और अपने को अर्जुन बता रहे हैं पोस्टर में, इन लोगों ने बिहार में जो जंगल राज था, जो जंगल राज अब राक्षस राज के रूप में बदल चुका है, वैसी ताकतों के साथ मिलकर ये कृष्ण और अर्जुन के रूप में अपने आप को बिहार की जनता के सामने रख रहे हैं। यह भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये अपमान है। और देखिए, बिहार में पुलिसकर्मी खाकी की आड़ में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वो भी पुलिस की संलिप्तता के साथ। आपको बताते चलिए कि सोना लूटकांड में जिस तरीके से पुलिस वालों की संलिप्तता सामने आई है, उसकी वजह से पुलिस महकमे में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है और अब कार्रवाई की तैयारी लगातार की जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। छपरा सोना लूट कांड में दो पुलिस वालों शशि भूषण सिंह और पंकज परमार की संलिप्तता ने पुलिस महकमे को सन्न कर दिया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार खाकी दागदार हुई हो। जुलाई 2018 में पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र में गुजरात के सोना कारोबारियों से फर्जी छापेमारी का भय दिखाकर लूट हुई थी। 4 पुलिस जवानों और 2 बदमाशों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसका सरगना पटना पुलिस का ही जवान था। मई 2018 में दरभंगा पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 8 बैंक लुटेरों को गिरफ्तार किया था। इसमें भी पुलिस लाइन में तैनात एक जवान शामिल था। जून 2019 में मोतिहारी में लूट की घटना में पुलिस ने 4 लुटेरों को मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया था। पकड़े गए लुटेरों में एक बिहार का पुलिस जवान भी था। जबकि मई 2020 में शिवहर में पुलिस की वर्दी में लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी। इस गिरोह का सरगना भी शिवहर में पोस्टेड होमगार्ड का जवान ही था। इन सभी घटनाओं में और छपरा सोना लूट कांड की घटना में अंतर है। सोना लूट कांड में ऐसा पहली बार हुआ जब पुलिस कर्मियों ने खाकी वर्दी में और पुलिस की गाड़ी से पुलिस के हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया, जो पुलिस विभाग के लिए चिंता की बात है। हालांकि एडीजी पुलिस मुख्यालय का कहना है कि बेहतर अनुसंधान के कारण ही दोनों पुलिस के हत्थे चढ़े। इन दोनों को सख्त से सख्त सजा दिलाकर एक ऐसा संदेश दिया जाएगा कि आगे से कोई ऐसी हरकत करने की हिमाकत नहीं करेगा। जब जैसे ही इनको जेल भेजा गया है, वो तो हमारा डिपार्टमेंटल एक्शन है। क्रिमिनल जब एक्शन में कार्रवाई हो गई तो इनको जेल भेजा गया, इनको तत्काल निलंबित किया जाएगा, विभागीय कार्रवाई चलाई जाएगी और हम लोग चाहेंगे कि इसमें सख्त से सख्त इनको सजा विभागीय तौर पर मिले। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि चंद पुलिस वालों की हरकत से पूरा पुलिस महकमा को दागदार नहीं बताया जा सकता।
कि बिहार में जीरो टॉलरेंस की सरकार है और कोई भी व्यक्ति अगर अपराधी है, अपराधी संलिप्तता में पाई जाता है, उस पर कार्रवाई हो रही है। मैं चाहता हूँ कि बिहार में कोई भी व्यक्ति है, कोई बच नहीं सकता है। रक्षक का भक्षक हो जाना चिंता की बात है। जरूरत है इन्हें ऐसी सजा दिलाने की कि कोई दूसरा ऐसी गलती करने से पहले 100 बार सोचे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मिथिलांचल के प्रसिद्ध जट जटिन लोक नृत्य की। कुछ दशक पहले से खास अवसरों पर, खास सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर इस नृत्य का आयोजन किया जाता था, लेकिन कुछ वक्त पहले से ये नृत्य अपनी चमक को खोता जा रहा है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चमक को लौटाने का प्रयास साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि तमाम खास अवसरों पर जट जटिन नृत्य की धूम पहले हुआ करती थी, लेकिन बीते कुछ सालों से मिथिलांचल का ये प्रसिद्ध नृत्य शैली अपनी चमक खोती जा रही है। कुछ युवा कलाकारों ने इसका बीड़ा उठाया है। जट जटिन नृत्य को फिर से प्रसिद्धि दिलाने की पॉजिटिव पहल की है। इस रिपोर्ट को देखिए। ये तस्वीरें मधुबनी की है। मंच पर युवा कलाकारों की ये टोली दुर्गा पूजा के दौरान अलग अलग मंचों पर मिथिला की प्रसिद्ध लोक नृत्य जट जटीन की धमाकेदार प्रस्तुति देने की तैयारी में जुटी है। इन कलाकारों का ये प्रयास है कि मिथिला के इस प्रसिद्ध नृत्य शैली को अधिक से अधिक मंचों पर जगह मिले, ताकि नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ सके। कलाकारों का कहना है कि करीब 2 दशक पहले तक मिथिला के गांव-गांव में जट जटीन नृत्य की धूम हुआ करती थी। ग्रामीण परिवेश में पति पत्नी के बीच की मीठी नोक झोंक को नृत्य और गीत के जरिए प्रस्तुत करने की ये शैली लोगों को काफी पसंद आती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में मिथिला की ये प्रसिद्ध लोक कला विलुप्त होने लगी है। हालांकि कुछ युवा कलाकारों ने इस नृत्य शैली को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। आप बताओ की छै अहाँ सबके प्रयास? अहाँ सबके प्रयास यह छै कि जैसे मिथिला के ये यानी कि भेलै नृत्य, झिझिया, कजरी, जट जटिन, ई सब के आइ काल्हि के पीढ़ी बिसर रहल छै, तऽ ई सब के जानो, पहचानो, यही सब प्रयास। की नाम छै अहाँके? मनीषा कुमारी। दल हमर सबके जे संस्था छै लोक कला रंग मधुबनी, वो विभिन्न जगह पर देश के विभिन्न कोना में हम सब गेलिए और अपन कल्चर के लऽ के जाइ छियै, अपन लोक नृत्य के लऽ के जाइ छियै जे हमर कला संस्कृति मिथिलांचल से जुड़ल छै। जटे जटिन जेना कजरी भऽ गेलै, डोमकच भऽ गेलै, झिझिया भऽ गेलै और बहुत तरह के लोक नृत्य छै जे हम सब विभिन्न मंच पर जाकर अपन मैथिली प्रस्तुति करै छियै। की मकसद छै अहाँ सबके? हमरा सबके मकसद है जे लोग जे अपना सबके कल्चर के संस्कृति के भूल जा रहल छै, तो ओकरा याद दिलेनाइ कि अपना सबके जे कल्चर छै, अपना सबके पहनावा और आवाज संस्कृति छै। वाकई युवा कलाकारों के द्वारा मिथिलांचल की विलुप्त हो रही नृत्य शैली को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की ये कोशिश काबिले तारीफ है, लेकिन इस कला की चमक तभी लौटेगी जब हम सभी अपनी विरासत को सहेजने का सामूहिक प्रयास करेंगे। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और कटिहार में दुर्गा पूजा के रंग अभी से ही पूरे शबाब पर हैं। कोरोना के 2 साल बाद जिस तरीके से लोगों ने अब भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाने की ठानी है, वो काफ़ी दिलचस्प है और इसको लेकर तमाम तैयारियां भी कर ली गई हैं। पूजा पंडालों को अभी से ही सजावट के लिए रख दिया गया और लगातार इस ओर कदम भी बढ़ाए जा रहे हैं। पंडालों को अंतिम रूप देने के लिए तैयारी की जा रही है। कटिहार के बड़ी दुर्गा पूजा के आयोजन करने वाले क्लबों में से एक LWC इस बार दुर्गा पूजा के मौके पर सपनों की दुनिया के थीम से पंडाल निर्माण करवा रहे हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुब्रत। दुर्गा पूजा के मामले में कटिहार को मिनी कोलकाता कहा जाता है। इसकी वजह आपको एक बार पहले भी बता चुके हैं। आज एक बार फिर कटिहार से एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यह LWC क्लब है और यहाँ दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी जोरों शोर से है। ये इस बार यहाँ का जो थीम है वो सपनों का उड़ान है। सपनों को उड़ान के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है कि आप जब सोते हैं, ये सपने में रहते हैं, फैंटेसी की दुनिया में आप दुनिया को कैसे सोचते
हैं उसको दिखाया जा रहा है। और बड़ी बात है कि आमतौर पर बिहार बदनाम होता है कि यहाँ रोजगार का संकट है, लेकिन इस मामले में अब बंगाल के कारीगरों को यहाँ रोजगार भी मिलता है। ये एक सुखद तस्वीर है। तो सबसे पहले आयोजक से बात कर लेते हैं, क्या है, क्या कंसेप्ट आप लोग इस बार ही कर रहे हैं? सपनों का उड़ान ये कॉन्सेप्ट है और ये कटिहार में एक अलग हट के पूजा हो रहा है। कोरोना का 2 साल मारा हुआ कटिहार की जनता है, उसके लिए कुछ नया करने के लिए सोचे हम लोग और उसका सेम उतार रहे हैं। नवद्वीप धाम नदिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं हम लोग। सभी कारीगर वहीं से है? सभी कारीगर जो 17 कारीगर है सभी वही का कारीगर है सब। क्या बना रहे हैं क्या? ये थीम का नाम है सपने का उड़ान। जो सोते हुए आप लोग देखते जो रियल में वही हम लोग कंसेप्ट लेके आए हैं। तो निश्चित तौर पर 2 महीना से ये भव्य पंडाल तैयार किया जा रहा है और बड़ी बात है कि पूजा का भव्य आयोजन तो है ही, साथ ही पड़ोसी जो राज्य है बंगाल के कारीगरों को बड़े पैमाने पर यहाँ रोजगार भी मिल रहा है। ये भी अपने आप में एक सुखद तस्वीर है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर जेडीयू की ओर से मार्च निकाला जा रहा है। सीधे आपको वहीं की तस्वीरें दिखाते हैं। जेडीयू की ओर से ये मार्च निकाला जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, कितनी भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं, तमाम नेता भी मौजूद हैं। और जेडीयू की ओर से इस मार्च का उद्देश्य केंद्र सरकार और विपक्ष पर जोरदार हमला बोलना है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी इस वक्त। और आप तस्वीरें देखिए जहां पर सतर्कता एवं जागरूकता मार्च जेडीयू की ओर से निकाला जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेताओं की मौजूदगी इस वक्त सांप्रदायिक माहौल खराब करने का यहां पर आरोप लग रहा है। केंद्र के खिलाफ जेडीयू ने यह हल्ला बोल किया है। सभी प्रखंडों पर आज जागरूकता मार्च जेडीयू की ओर से निकाला जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का ये बड़ा हल्ला बोल इसे कह सकते हैं। सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप यहां पर जेडीयू की ओर से विपक्ष यानी कि बीजेपी पर लगाया गया है। केंद्र के खिलाफ जेडीयू का यह हल्ला बोल, जहां पर सभी प्रखंडों पर आज जागरूकता मार्च निकाली जाएगी। और उसी मार्च की ये तस्वीरें, पटना की तस्वीरें, जहां पर देखिए भारी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जेडीयू के तमाम नेता की मौजूदगी भी इस वक्त। और केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर उपेंद्र कुशवाहा आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, ललन सिंह की मौजूदगी। तो सांप्रदायिक माहौल खराब करने का यहां पर बीजेपी पर जेडीयू की ओर से आरोप लगाया गया है। सभी प्रखंडों पर आज जागरूकता मार्च निकाला जाएगा। और इसी कड़ी में पटना की तस्वीरें, जहां पर जेडीयू की ओर से ये महत्वपूर्ण मार्च निकाला गया है, सतर्कता और जागरूकता मार्च, जिसमें तमाम जेडीयू के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीरें अभी आपने देखी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी इसमें मौजूद। सभी प्रखंडों पर आज जागरूकता मार्च निकाला जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ जेडीयू का ये बड़ा हमला, सांप्रदायिक माहौल खराब करने का बीजेपी पर जेडीयू की ओर से आरोप लगाया गया है। जेडीयू की तरफ से सतर्कता एवं जागरूकता मार्च निकाला जा रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बेली रोड की, जहां पे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में जो जेडीयू कार्यकर्ता नेता है वो शामिल है। सर, ये मार्च आज निकाला जा रहा है किस लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और खास करके बिहार में धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहती है, सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहती है। और इसलिए बिहार की जनता को जागृत करने के लिए हम लोग प्रदेश के हर प्रखंड में सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि इस मार्च का कोई मतलब नहीं है। अरे, विरोधी को तो धार्मिक उन्माद फैलाना है, तो मार्च में उनको लगता है कि जागृति हो रही है, तो उनके मंसूबों पर पानी फिर रहा है। ये जागरूकता का मतलब क्या है? जागरूकता और सतर्कता का मतलब क्या है? माने। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।